घबराइए मत, बहुत दिन तक बहुत बुरा नहीं हो सकता आपके साथ। बहुत दिन तक समय, परिस्थिति, व्यवस्था बुरी नहीं रह सकती। एक दिन उसको जाना पड़ेगा, बस व्यक्ति धैर्य ना छोड़े। हम लोग पेशेंस लेस हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं, इसलिए परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है। परिस्थिति कितनी भी भयावह हो, ठाकुर जी से जाके मत कहो कि ऐसी परिस्थिति में, परिस्थिति को कहो देख लेना ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अभी क्या होता है कि सब ठाकुर जी को जाके परिस्थिति बताते, अरे उनको पता है कि परिस्थिति क्या है, उनको मत बताइए, परिस्थिति को बता दो कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। परिस्थिति हमेशा बुरी नहीं रहती। अच्छा, किसी ने कहा ऐसी बात बोलो कि जिनको बुरा लग रहा है उनको अच्छा लगने लगे और जिनको अच्छा लग रहा है उनको बुरा लगने लगे। तो इसकी एक ही बात है कि जो अभी है वो हमेशा नहीं रहेगा। अब जिसके साथ बुरा चल रहा है उसको अच्छा लगेगा कि चलो बुरा हमेशा नहीं रहेगा, और ये अच्छे वालों के लिए भी, जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं, ये भी बहुत दिन तक नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि संसार का नियम है कि आपको तराशने के लिए, आपको निखारने के लिए, आपका परीक्षण करने के लिए समय तो आएगा, और ऐसा समय आएगा तोड़ देगा ऊपर से नीचे तक। लेकिन बस धैर्य मत छोड़िएगा। हम इतना ही समझ पाए हैं 11 वर्ष के अपने कथा क्रम में कि व्यक्ति के अंदर अगर सहनशीलता है, पेशेंस है, धैर्य है, तो इस संसार में जीवन बहुत सरल हो जाएगा, और पेशेंस बिना भजन के नहीं आएगा। आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास में, उनमें एक आध प्रश्न इस तरीके का भी है, धैर्य को जीवन में लाओ। कई लोग क्या सोचते हैं, नाम जप करने से, भक्ति भजन करने से, तिलक स्वरूप लगाने से, कथा सुनने से ठाकुर जी मिलेंगे। नहीं, ठाकुर जी बहुत बाद में मिलेंगे, उससे पहले आपका निर्माण होगा। पेशेंस भीतर आएगा, कामनेस भीतर आएगी, क्रोध घटेगा, काम घटेगा, लोभ घटेगा, मोह घटेगा। ये जितने भी विषय विकार हैं संसार के, पहले ये घटेंगे, उसके बाद ठाकुर जी मिलेंगे। सीधे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्षमा करें, पूरे दिन माला करते हो, तिलक स्वरूप लगा के घूमते हो, लेकिन पेशेंस नहीं है, आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, तो फिर आप भजन नहीं कर रहे हैं, केवल उसका आडंबर कर रहे हैं। इसलिए सहनशील बनिए। तो आज कई सारे प्रश्न आए हैं, मैं थोड़ा उन पर दृष्टि डालूं, और मैंने वो प्रश्न लिए हैं जो सबको कुछ ना कुछ प्रदान करने वाले। मेरा एक सवाल आज की युवा यूथ की तरफ से है। अगर हम भक्ति में मन लगा रहता है, और किन्हीं ने लिखा है, वो थोड़ी गुजराती हिंदी मिक्स है, पर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, भगत जन गई मॉडर्न नहीं है। मन तो बहुत करता है जवाब दें, जवाब हूं, पर चुप रहती हूं। आप इन सब युवा की कशक से तरफ से कुछ जवाब दें। देखो, एक बात सुनेंगे हमारी। व्यक्ति को जब प्रेम हो जाता है ना, तो प्रेम होने के बाद में उसके मित्र मजाक उड़ाते हैं, उसके परिवार के लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके आसपास के लोग भी मजाक बनाते हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्रेम को प्रधान मानता है, कभी उन मजाक करने वालों के चक्कर में अपना प्रेम नहीं त्यागता। फिर भक्ति में मजाक इतना आपको असहनीय क्यों बना देता है? भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो
दूसरो न कोई। संसार में किसी से प्रेम हुआ और आपका किसी ने मजाक बनाया तो आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप भजन करने लगे, कथा सुनने लगे, भक्ति करने लगे, किसी ने मजाक बनाया तो आपने पर्ची लिख के मंच पर भेज दी। इसका मतलब क्या है कि प्रेम अभी पूर्ण नहीं है। किन्हीं के पति सुंदर नहीं है, लेकिन विवाह के बाद भी पत्नी रह रही है। अब कोई उस पत्नी के मित्रगण में आए, तुम्हारे पति तो बड़े कार्य हैं, तुम्हारे पति तो ऐसे हैं। अरे उसका प्रेम है, वो सबको जवाब दे देती है, खबरदार कुछ नहीं कहना, मेरे पति देव। किसी की पत्नी सुंदर नहीं तो वो पति भी सबको जवाब दे देता है। प्रेम अटूट होता है तो वहां आप जिससे प्रेम करते हैं उसके संबंध में कोई आपसे कुछ कहे तो आप सुनते नहीं। ठाकुर जी के संबंध में इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित मत होइए। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। फिर क्या है आगे? हैं? साधुवन संग तो गा दिया। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। फिर मीरा दासी ऐसे करके भाव है। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं, अब तो सबको पता है कि मैं आपकी हूं, अब तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बल्कि जितने लोग आकर के मीराबाई का मजाक उड़ाते, मीराबाई कहती हैं और अच्छा है, और दुनिया को पता चले ताकि सब में बात फैल जाए, तो फिर ठाकुर जी को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। संसार के लोग मजाक बनाते हैं, संसार के लोग गलत बोलते हैं। हमको देखो, हम पूरे न्यूजीलैंड में धोती पहन के घूमते हैं, तिलक लगा के घूमते हैं, शिखा लहराते हुए घूमते हैं अपनी। कोई मजाक बनाए तो बनाते रहो, उनसे तो अच्छे ही हैं। ठाकुर जी के हैं, सौभाग्य के साथ में रहना है। किसी के मजाक से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। किन्हीं का भाव है, हरिवंश नाम का क्या मतलब है? ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी गण, हरिवंश। हमारे हित हरिवंश महाप्रभु के हरिवंश नाम का यही अर्थ है। क्या केवल नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? अगर हां, तो फिर इंसान में स्वाभाविक रूप से यह रुचि क्यों विकसित नहीं होती? आत्मा क्यों परमात्मा से स्वतः मिलना नहीं चाहती? एक बात सुनिएगा, आत्मा तो विचलित ही रहती है। आप उसको न्यूजीलैंड घुमा के ला रहे हो, आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हो, आप उसको जो मन चाहे खिला रहे हो, आप उसको जो मन चाहे पहना रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। लेकिन फिर भी आपके मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो विचलित है। किसी ने आपको कहा कि ये बहुत अच्छी ब्रांड आई है, इसके कपड़े पहनो, आपने पहनने शुरू कर दिए। क्या आपको बहुत संतोष हो जाता है? नहीं होता। उससे बढ़िया आता है तो वो पहनने का मन होता है। ये संतोष क्यों नहीं हो रहा है चित्त को? क्योंकि आपकी आत्मा कह रही है ये नहीं है मेरा, इससे मुझे नहीं होगा संतोष। पिज्जा खिला दो, बर्गर खिला दो, सैंडविच खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ऐसा पिला दो, यहां ले जाओ। आपकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है, इसीलिए तो आप भटक रहे हो। लेकिन जो एक बार वृंदावन जाते हैं, सामान्य सी गूदड़ी पहन करके श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को देख करके वहीं रुक जाते हैं, फिर वहां से जाने का मन नहीं होता। इसका मतलब क्या? आत्मा को ठौर मिल गई। आत्मा विचलित है, ये इस बात का प्रमाण है। इसीलिए भगा रही है सब जगह। जहां वो एक जगह रुक जाए, टिक जाए, वो फिर हिले ना, वो केवल श्री वृंदावन है। इसलिए आत्मा तो विचलनता का प्रभाव ही दे रही, आपको संकेत कर रही है। कभी ऐसी घड़ी पहनाओ, कभी यहां वाले ये पहनाओ, ये कराओ, सब में घुमाती है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पा रही। संतुष्टि तो उसको कथा से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दो सबसे कठिन काम है संसार में। पहला काम, बिना किसी की सहायता के पढ़ना, बिना किसी टीचर के पढ़ना किसी भी नए विषय को, बहुत कठिन है। और दूसरा, बहुत देर तक मौन रह करके किसी और को सुनना। आप लोग 6:30 बजे से 9 बजे तक हमको मौन रह के सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को यहां स्थिरता का अनुभव हो रहा है। आपकी आत्मा आपको संकेत कर रही है, यही चाहिए था,
यही चाहिए, इसी से ही मुझे संतोष होता है। फिर आपने कहा कि स्वाभाविक व्यक्ति नाम जप क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे जो देह में, अब इसकी बहुत लंबी फिलॉसफी है, हमारे 25 तत्व हैं हमारे शरीर में, उसमें जो मन रूपी तत्व है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। हो गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे रे। हम ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी आत्मा चाहती है, पर मन वाधक बनता है। श्रीमद् भागवत के कपिल विभूति संवाद में भगवान कपिल इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, ये बंधन का कारण है। और मन को बंधन मुक्त करने का एक ही तरीका है, क्या? आपके जीवन में एक सद्गुरु आ जाए, एक पथ प्रदर्शक आ जाए, एक हरी राह दिखाने वाला आ जाए, वो मन को लगा सकता है ठाकुर जी की ओर। नहीं तो ये मन भटकता ही रहेगा, आपकी आत्मा को कभी हरि नाम लेने नहीं देगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान नाम प्रकट नहीं हो पाता। फिर अगला प्रश्न, आपसे 2 प्रश्न करना चाहते हैं। हमारी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। महाराज जी मेरे पति अनुकूल हैं, वह मदिरा पान बहुत करते हैं। जब उन्होंने मेरे से शादी करनी थी तो बोलते थे कभी कभी, पर हंसो नहीं बेचारी, कोई परेशान है, आप हंस रहे हो। लेकिन आज के इस समय में वह मुझसे छिपकर और झूठ बोलकर बाहर रहते हैं घर से, और ये सब करते हैं। मुझे बहुत धोखे जैसा लगता है कि शादी करने के लिए उन्होंने और भी काफी कुछ बोला था, लेकिन वो सब झूठ था। मैं क्या करूं? मेरा मन अशांत है। दूसरा इनका भाव है, मैं भगवान में बहुत श्रद्धा भावना रखती हूं। मैं आज तक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मैं ठाकुर जी की कथा बहुत सुनती हूँ, भजन भी गाती हूँ, बहुत याद आती है और हर समय रोने का मन करता है। एक तो अपने शादी के कारण, दूसरा ठाकुर जी की याद के कारण। कृपा करके आप मुझे देखो। आपने कहा कि जो जीवन संगी हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा था और अब बिल्कुल वो मुकुर गए। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि आपको ठाकुर जी ने 1.5 वर्ष में ही संसार की वास्तविकता का अनुभव करा दिया कि यहां कोई अच्छा नहीं है, कोई ठीक नहीं है। नहीं तो महाराज जीवन निकल जाता है, ये सच्चाई ही पता नहीं चल पाती संसार की कि यहां पर कोई अपना है ही नहीं। लेकिन आपको 1.5 वर्ष में ये अनुभव तो हो गया कि चाहे वो परिवार के सन्निकट से सन्निकट व्यक्ति हों, चाहे वो कितना भी प्रेम दिखाने वाले व्यक्ति हों, अतिसंग रहने वाले भी हों, किसके अंदर किसके मन में कब कहां क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। इस बात का बोध ठाकुर जी ने आपको 1.5 वर्ष में करा दिया। नहीं तो लोगों के कितना जीवन निकल जाता। उसके बाद अभी भारत के ऐसे ऐसे किस्से हमारे पास में आते हैं, आपको बता देंगे तो आप घबरा जाओगे। 1.5 वर्ष में आपके पास में ये संदेश तो आ गया कि भाई अपना कोई नहीं। अब इसमें एक ही बात है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उन्हें समझाने का प्रयास करो, मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो ठाकुर जी से निवेदन करो कि नाथ इनकी ये क्रिया छुड़वाइए। और तब भी नहीं माने तो आप एक कोई संकल्प मन में ले लीजिए। जैसे ये बात हमको कहां से आती है, भक्तमाल जी में एक अंगद जी नाम के भक्त हैं, उनके चरित्र आता है।
अंगद जी की पत्नी ने अपने पति के किसी दुष्कर्म के कारण घूंघट कर लिया था और बोले मैं आपको मुंह ही नहीं दिखाऊंगी आज के बाद। 4 वर्ष तक अपने पति को मुख नहीं दिखाया और 4 वर्ष बाद जब पति उनके भगवत परायण हो गए, बिल्कुल भक्तिमय हो गए, तब जाकर के उन्होंने मुख दर्शन कराया। ये तो एक उदाहरण जैसा है। जब वे आपसे झूठ बोल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुछ ऐसा ही करो बदला लेने के लिए, लेकिन हां कोई एक तो आपको ऐसा उनको करना पड़ेगा जिससे उनको फील हो कि नहीं ये ठीक नहीं है। आपकी कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई भावना जो उनको बहुत प्रिय हो, उससे उनको थोड़ा वंचित रखो। जैसे बच्चे को फोन का बहुत एडिक्शन हो जाता है इंडिया में, यहां तो पता ही नहीं पेपर वेपर होते भी कि नहीं, बच्चों के पढ़ते भी हैं कि नहीं। भारत में बच्चों को बहुत एडिक्शन हो जाता है तो माता पिता क्या कर देते हैं, इतना % लाके दिखा, तेरे को फोन दिलाऊंगी, मैं दिलाऊंगी, तू लाके दिखा दे। तो बच्चा फोन के लोभ में उतने % लाता है। ऐसे ही अब आपको करना पड़ेगा अपने पतिदेव जो भी हैं उनके लिए कि उनको एक आपको कुछ तो करना। देखो आपने मुझसे झूठ बोला, आप सब करते हैं, सब जो भी बात है, अब आपको चाहिए कि मैं आपकी हर बात मानूं, आपके संग रहूं प्रेम से सब, तो फिर आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहो कि ये ठीक हो, क्योंकि कई बार विचलित व्यक्ति को सुधारने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको भेजा होता है उसके पास, तो उनको सुधारने का प्रयास करो। फिर आपने दूसरी बात की, वृंदावन की बहुत याद आती है, तो बहुत अच्छी बात है उसके विरह में। फिर आपने आगे कहा है वन सजेशन, महाराज जी आप न्यूजीलैंड आए हैं तो सबसे ब्यूटीफुल सिटी क्वींस टाउन जरूर जाइए, वहां लोग बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑकलैंड वाले नहीं हैं वहां लोग बहुत अच्छे हैं, नेचर की तो बात ही बहुत अलग है। मैं क्वींस टाउन से ही आई हूं, एक बार अवश्य जरूर जाइएगा। हम देखते हैं क्या बनता है। फिर किन्हीं का भाव है, हम आपको पिछले 4 वर्ष से YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आपकी बताए हुए पर बात पर चलते हैं, यथासंभव प्रयास कर रही हूँ। मेरी आत्मा, मन और बुद्धि ने आपको अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे लाल जी और श्री राधा रानी से प्रेम कराया। आपकी कृपा से जीवन में अब आनंद ही आनंद है। गुरुदेव मेरे मन में अब एक ही चिंतन बार बार उठता रहता है, अब आई काम की बात। इतने अवगुण और कमियों के बाद भी श्री जी मुझे स्वीकार करेंगी, उनकी कृपा पर मेरा अटूट विश्वास है, फिर भी यह शंका मन में क्यों आती है। अब आप जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है, ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको अपने अंदर अयोग्यता लगती है। नहीं तो यहां संसार में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो तिलक लगाने का भी अभिमान करने लगते हैं। हम तो रोज तिलक लगाते हैं। महाराज जी 4 से 4:15 नहीं उठता मुझे उठने में, 4 बजे तो उठ के बैठ जाता हूं, 4:30 तो मेरे ठाकुर जी स्नान कर लेते हैं और 4 बजे से 4:30 बजे से 6 बजे तक रोज मेरा जाप होता। आंधी आए, तूफान आए, कुछ हो जाए, इतना गाते हैं। उनका मतलब क्या है कहने का, कि वो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन आपके अंदर ये हमेशा बात आती है कि मेरे अंदर अवगुण है। अब आप सोचो, सूरदास जी का नाम सबने सुना है, नेत्रों से देख नहीं सकते, ठाकुर जी का भजन करते हैं, और वे सूरदास जी क्या कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी।
परम वैष्णव, परम भक्त सूरदास, जो बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे सूरदास जी जब कह सकते हैं अपने लिए कि मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, जबकि कुटिलता का क भी नहीं था उनके अंदर, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के आगे दीन बनना, ये दीनता आवश्यक है। इससे अभिमान मत करना जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है, परंतु ये बहुत आवश्यक है। भक्ति में सदैव अपने आप को यही मानिए कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मेरी तो योग्यता ही नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज एक पंक्ति गाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है न तो रंग है, शब्द सुनिए कितने सुंदर हैं। ना गुणों की कोई, ना मैं रूपवान हूं, ना मेरे अंदर कोई गुण है, फिर श्याम मुझे स्वीकार कैसे करेंगे। इसी सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग। और फिर अगली पंक्ति अंतरे में कहते हैं, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ बधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ। ठाकुर जी को जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो सब है मेरे अंदर। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं लगता वो सारे लक्षण हैं हम आप सबके अंदर। कैसे मिलेंगे वो हमको। है कुटिलता कपट भी है, छल भी है और अभिमान है। अरे यहां बैठा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसने कभी छल नहीं किया हो, कभी कपट ना किया हो, कभी काम ना किया हो, कभी भयंकर क्रोध ना। सब ने सारे काम कर रखे हैं। किस मुंह को लेकर के आते हैं हम ठाकुर जी के आगे। एक भी लक्षण नहीं है हमारे अंदर उनकी प्राप्ति करने का, लेकिन ये उनकी दयालुता है कि वो फिर भी हमें स्वीकार कर रहे हैं। वो फिर भी हमारे लिए अपने द्वार खोल देते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप है न तो। इसलिए जिन्होंने ये बात कही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अवगुण और कमियों के बाद भी श्री जी मुझे एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी का एक स्वभाव बताते हैं आपको। हम जिसे अवगुण कहते हैं, हम जिसे अवगुण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं यही तो इसका गुण है। हम जिसे अवगुण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे यही अच्छा लगता है। और कितने प्रमाण दे दूंगा मैं आपको। पहला प्रमाण, सदन कसाई। मांस बेचते थे, तराजू में एक पड़ले में मांस होता था, दूसरे पड़ले में बाट होते थे जिनसे भार नापा जाता है। और इनको पता नहीं था कि इन्होंने पत्थर की जगह पर शालिग्राम रख रखे थे। और जब तराजू तोलते थे तो मांस जब ऊपर नीचे होता था तो वहां तराजू पर शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे।
एक बार किसी महात्मा ने इनकी दुकान के आगे से निकलते हुए ऐसे मुंह बंद करके जा रहे थे, देखा, अरे राम राम राम, ये तो शालिग्राम है। लेकिन सदन कसाई हृदय के बहुत अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। मैं बार बार कहूंगा, आपका हृदय कैसा, स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसी, विचार कैसे, ये ज्यादा ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं। आप कर्म कैसा करते हैं, क्रिया कैसी है, जात पात कैसी है, वो ठाकुर जी नहीं देखते। आपके स्वभाव और मन बुद्धि में क्या आता रहता है, वो ठाकुर जी देखते हैं। महात्मा गए सदन कसाई के पास, बोले ये तो भगवान है जिनको तुम एक तरफ तोल रहे हो, लाओ इनको हमको दो। सदन कसाई घबरा गए, दे दिया। ठाकुर जी को ले जाकर के पंचामृत स्नान करा के चांदी के सिंहासन पर बिठा के महात्मा ने बढ़िया उनका पूजन किया। कहा, ठाकुर जी कहाँ कसाई के यहाँ पड़े थे, अब आप बढ़िया कुटिया में आ गए, प्रेम से यहीं विहार करो। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी महात्मा के आए और बोले, मेरो मन ना लग रहा, मोको वापस वही के पास छोड़ के आओ। बोले, वहां मांस बिकता है, निर्दोष जानवरों को काट करके वहां बेचता है वो सदन कसाई, और आपको तराजू में तोलता है, आप कैसे रह सकते हैं वहां पर। ठाकुर जी बोले, बाकी चीज मुझे दिखती नहीं है, मुझको केवल सदन कसाई अच्छा लगता है, और वो इतना भाव से, इतना प्रेम से जब मेरी ओर देखता है और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आता है, वहीं छोड़ के आओ। दूसरे दिन महात्मा ठाकुर जी लेकर के आए तो सदन कसाई रोने लगा। बोले कि आप इनको क्यों ले आए वापस। बोले, स्वप्न में आकर के बोल रहे हैं कि तेरे पास रहना अच्छा लगता है इनको। उस दिन सदन कसाई ने मन में सोच लिया कि ठाकुर जी मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, मैं ठाकुर जी के लिए अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई पवित्र हो गए, सब छोड़ दिया। तो ये स्वभाव होना बहुत अच्छा है कि मैं तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं हूं, लेकिन मैं लायक नहीं हूं इस बात को सोच के भजन मत छोड़ देना कि हम तो लायक ही नहीं है, पर भजन ही काय को करें। नहीं, करते रहो, हमेशा अपने आप को नालायक मान करके भजन करो, तभी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। अब देखो, एक बहन जी ने तो लिखा कि हमारे पतिदेव ने झूठ बोल करके ऐसा ऐसा किया। एक कोई पतिदेव हैं, उन्होंने तो यहाँ क्षमा मांगी है पूरी कि मैंने बहुत गलत कर्म करे हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब परेशान हैं, हे महाराज जी आप कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं। गलती को स्वीकार कर लीजिए और जो उचित दंड ठाकुर जी कर्म और आपकी गृहिणी निश्चित करे उसको स्वीकार करो। और व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है? अपनी अवगुणों को स्वीकार करना। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना। कोई आपके मुंह पर बोल रहा है आप में ये कमी है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं हूं ही नहीं, आप जबरदस्ती थोप रहे हो ना। अगर गलती है, देखो हर व्यक्ति जानता है मैं कैसा हूं, कोई बोले तो स्वीकार, हाँ मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये अवगुण है, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। फिर इस प्रकार कई प्रश्न हैं, सबको मैं प्रणाम करते हैं। फिर एक भैया ने और एक बात कही है कि मुझे न्यूजीलैंड आए हुए 2 साल हो गए, शुरू में मैं बहुत काम था, राधा वल्लभ जी के डिसीजन पर पूरा विश्वास था, जो होता था उसे लाल जी के चरणों में समर्पित कर देता था। पर कुछ समय से एक बदलाव आया है मुझ में, मैं छोटी छोटी चीजों पर इरिटेट हो जाता हूं। जिन चीजों का मुझ पर कभी फर्क नहीं पड़ता था वो चीजें मुझे परेशान करती हैं, फिर पूरा दिन खराब कर देती हैं, और बाद में मैं सोचता हूं फिर कि यह इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, कृपया मार्गदर्शन करें। ये कहीं ना कहीं वैष्णव और भगवत अपराध के बाद ऐसा होता है। व्यक्ति के सामने बड़ी से बड़ी बात हो जाए और वो उसको भी लेट गो कर दे तो समझो कि बहुत बढ़िया भजन है, उसका भजन अच्छा करता है।
इसलिए चीजों को लेट गो करना जानता है। लेकिन कोई बात को लेकर के बैठा है, रात भर योजना बना रहा है, दिन में बैठ रहा है, उससे परेशान हो रहा है, अब खुद भी परेशान हो रहा है, सबको भी परेशान कर रहा है, और इसका मतलब वो पहले भजन करता था तब नहीं होता था, अब हो रहा है, इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध है। हाँ, पहले भी भजन नहीं बनता था, अब भी इरिटेट वाला ही, पहले भी इरिटेट रहता था, अब भी इरिटेट रहता है, तो ऐसे का तो वो स्वभाव है। एक बहू ने दाल बनाई, सासू माँ ने खाई, जोर से चिल्लाने लगी सासू माँ, तो बहू ने आके कहा क्या हो गया? बोले एक कटोरी और दो। दूसरी कटोरी पी गई, एक कटोरी और दो, तीसरी कटोरी पी गई। बहू ने कहा आप चिल्ला क्यों रही हो? बोले इसमें नमक क्यों नहीं डाला है? बहू ने मन में सोचा फिर खा क्यों रही हो इतना जब अच्छा ही नहीं है तो। अगले दिन बहू ने और बढ़िया दाल बनाई, सासू माँ को जैसे दी तो सासू माँ ने पी के फिर चिल्लाने लग गई, एक कटोरी दो, दो कटोरी, तीन चार कटोरी फिर खा गई। बहू ने कहा आज कोई कमी? बोले नहीं, आज कल से बढ़िया बनी है। तो फिर आप नाराज क्यों? बोले कि मैं इसलिए नाराज कि तूने कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी, कल नमक कैसे कम पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं? स्वभाव से दुखी व्यक्ति, जो हमेशा से ही इरिटेट है। उसके लिए ये उत्तर नहीं है जो मैं देने वाला हूं, लेकिन जो पहले नहीं था अब होने लगा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये उत्तर है कि उसने निश्चित ही मन से, बुद्धि से या वाणी से किसी भक्त का अपराध किया है। और भक्त अपराध क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को भजन करते हुए देखा, कोई नाम जप कर रहा है, और आपने मन में क्या सोच लिया? नाटक कर रहा है। बस यही है वैष्णव अपराध, इतना ही है। किसी को गाली दे दी, मारपीट कर दिया, बुरा किया, वो तो जघन्य पाप है, उसका दंड तो ठाकुर जी देंगे बाद में। लेकिन कोई मंदिर आया, कथा में आया, सत्संग कर रहा है और भगवत आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, और आप उसके प्रति क्या सोच रहे हैं? सब बनावटी है, नहीं ऐसा। ये वैष्णव अपराध है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक, माला, शिखा, सूत्र और किसी भी रूप में यदि वैष्णव व्यक्ति है, वो भले ही पाखंड भी कर रहा है, तो भी अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव मत आने दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा। आप कहेंगे महाराज जी कोई पाखंड कर रहा है तो, अरे पाखंडियों का सब जो लेखा जोखा सब ठाकुर जी देखेंगे, आप मत करो ना अपनी तरफ से। इसके पीछे कथा आती है भक्तमाल में कि एक राजा था, उसको सिर में बहुत तेज दर्द रहता था, तो एक वैद्य जी ने कहा कि मानसरोवर नाम सुना? कैलाश मानसरोवर, बोले वहां हंस रहते हैं, उनमें से किसी हंस का हृदय यदि लेके आओगे, उस हृदय को पीस करके एक लेप बनेगा, वो लेप राजा के माथे पर जब लगेगा तब इनका रोग दूर होगा। सैनिकों को बोल दिया जाओ मानसरोवर से हंस को लेके आओ। तो सैनिक लोग जब गए तो हंस दूर दूर भाग गए, सरोवर के अंदर नहीं आए। सैनिक बहुत देर तक डेरा डाल के पड़े रहे, कब हाथ लगेंगे। तभी देखा कि कुछ जटाधारी, तिलकधारी, कुछ बढ़िया महात्मा वहां आए और वो हंसों को अपने हाथ से कुछ पवाने लगे। तो संत हंस जो है भीतर से बाहर आ गए और उनके हाथ से दाना चुगने लगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हमारी वेशभूषा के वजह से भाग जाते हैं, हम संत बन के आएंगे तो ये आ जाएंगे। तो सैनिक भी संत बन के आ गए और उन हंसों को ऐसे दाना दिखाने लगे। तो कहते हैं कि वो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये वही सैनिक हैं जो कल पकड़ रहे थे, आज संतों का रूप धारण करके आए हैं। तो दूसरे हंसों ने कहा अब क्या करें? बोले कि भाई हैं तो ये दुष्ट, पर वेशभूषा एक भक्त की है, इसलिए हमें भेष का सम्मान करके इनके पास जाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा ये हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा हृदय काट करके और वो मार देंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी न्याय करेंगे ना कि हमने भक्त भेष का सम्मान किया, चलो। तो जानबूझ करके उन हंसों ने अपने आप को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी पिघल गए और ठाकुर जी एक वैद्य का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंचे और राजा से कहा महाराज इन हंसों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लेप बना के आपके माथे पर लगाता हूं, आप ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी ने अपने हाथ से लेप बना के राजा को पधराया, राजा का वह ज्वर ठीक हो गया, ठाकुर जी वहां से चले गए। तब हंसों ने
उस राजा को उपदेश करते हुए कहा, तुमको पता है कि वो वैद्य कौन थे? बोले कौन थे? बोले साक्षात भगवान थे। हमारी भक्त रूप पर निष्ठा देख करके ठाकुर जी वैद्य बन करके आए। सोचिए, कोई केवल भक्त के चोला में है और भीतर महाराक्षस है। अरे सिया जी, हमारी परम्बा जगदम्बा सीता जी, वो जानती नहीं थी कि रावण है। और यदि वो यही नहीं जानती थी कि रावण है तो वो सीता जी कैसी? वो सब जानती हैं। उनके नेत्रों के आगे आने वाली हर परिस्थिति बता देती है। अरे वो प्रथम दिन ही पुष्प वाटिका में देख करके राम जी को पहचान गई थी कि यही परमात्मा है, यही धनुष भंजन करेंगे, यही मेरा वर्ण करेंगे, मुझसे विवाह करेंगे। इतना परख रखने वाली जानकी जी रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गई थी। केवल उसके भेष का सम्मान करके रावण ने हरण किया नहीं, सीता जी ने स्वयं दिया, क्योंकि वो एक भेष में आया था। आप कहेंगे महाराज जी आप पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पाखंडी लोग बहुत हैं संसार में, पर उसका भेष यदि भक्त का है तो भी आप उसके आगे हाथ जोड़ के भली चुपचाप चले जाओ वहां से, बिल्कुल मत मिलो उससे, बिल्कुल मत बैठो उसके पास में, लेकिन उसके लिए गलत मत बोलो, क्योंकि उसका कल हमने 2 स्वभाव बताए थे जिन स्वभावों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। पहला अहमता और दूसरा ममता। इन दोनों को त्यागने की बात कही है। पहले तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है। ये 2 स्वभाव जिसके निकल गए उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुखी वही है जो इन 2 स्वभावों में रहता है कि मैं कुछ हूं और ये सब मेरे हैं। आप कुछ भी नहीं हो और आपका कुछ भी नहीं है। ये 2 स्वभाव जब अपने चित्त में ले आओगे, कोई दुखी नहीं कर पाएगा आपको। कुछ भी नहीं है आपका। और ये 2 स्वभाव आते ही आपको क्या पता लगेगा कि संसार कैसा है? क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट हो सकता है, एक क्षण में इसका नाश निश्चित है। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये पता लग जाना कि संसार स्थिर नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है। बंधुओं एक बात बताएं, कई बातें ऐसी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे वैराग्य। आजकल वैराग्य को लोग क्या समझते हैं? घर छोड़ देना, पत्नी बच्चों को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बाहर निकल जाना, जटा धारण करके महात्मा बन जाना, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, ये वैराग्य है। आपको पता होना चाहिए कि ना पत्नी हमेशा रहने वाली है, ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, ना धन, ना दौलत, ये सब कुछ केवल एक माया है, केवल एक स्वप्न है और मुझे इसका केवल निर्वहन करना, ये पता होना चाहिए। लागू नहीं करना है। लागू कोई बिरला ही कर पाते हैं, कोई ठाकुर जी के जन ही होते हैं जो लागू कर पाते हैं इस बात को, लेकिन पता आप सबको होना चाहिए। और पता के साथ साथ उस पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए कि सब तो ये सब एक स्वप्न जैसा है। 2 भावों का कोई त्याग कर दे, अहमता और ममता, तो उसके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि संसार एक बबल की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथां रसमहो नितरां पिबध्वम्। बहुत ध्यान से सुनिए। धर्मं भजस्व सततम, मैंने कल भी कहा था ये 2 श्लोक की गीता है। अगर एक एक शब्द इसका समझ लिया तो संपूर्ण गीता का सार आपको मिल जाएगा। अहमता ममता का त्याग करने के बाद, संसार की वास्तविकता को समझने के बाद चौथा काम क्या करना है? बोले धर्म को भजो, धर्म को भजो।
सततम, हमेशा। अब धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं धार्यति इति धर्म। जो धारण करना सिखाती हो उसको धर्म कहते हैं। जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसको धर्म कहते हैं। जो बिखेर दे, जो नष्ट कर दे, जो सबको अस्थिर कर दे, वो अधर्म है। और जो सबको संजो दे, धारण कर ले, वो धर्म है। बहुत सिंपल सी व्याख्या है धर्म की। धर्मम भजस्व सत्यम, वो क्रिया करो जिससे सब संभल जाए, वो क्रिया करो जिससे आप स्थिर हो जाओ, वो क्रिया करो जिससे आप अस्थिर ना रह पाओ। धर्मम भजस्व सततम। और किसका त्याग करो? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसको कहते हैं? अब कहने में थोड़ी अटपटी बात है। बुआ जी, चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी, जीजा जी, फूफा जी, एवं संसार में ये मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ये बहुत धनवान हैं, इनसे बना के रखनी है, आदि आदि। इन सबको खुश करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। कई लोग हैं उनका जीवन लोक धर्म में ही चलता है। बच्चों से कहेंगे वो आ रहे हैं ना, घर पे आ रहे हैं आज, बोले हाँ, उनको ऐसे प्रणाम करना दंडवत, जाते जाते $200 तो दे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताए, ये विनोद की बात है। एक बार हमारे वृंदावन ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की। छोटे से लाला, यशोदा मैया बोली लाला, ब्रज भाषा बोले समझ जाओगे आप। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बड़ी मैया जानते हैं? ताई जी। यहां महाराष्ट्रियन कितने लोग हैं महाराष्ट्र के? चलो ठीक है, 3-4 ही हैं। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी मां को बोलते मोठी आई। मोठी आई। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा मोटी आई, पर उसको बोलते मोथी आई। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। तो छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के बोले मैया मैं क्या प्रणाम करूं? अरे तेरी बड़ी मैया, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, मोते बड़ी हैं वो। मैं 90 वर्ष की है, सोच वो कितने वर्ष की हैं अभी, उनको प्रणाम करियो। ठाकुर जी बोले बदले में कहा मिलेगो? वो है रे लाला, तू ऐसो लोभी है रो, अभी ते छोटो सो 3.5 वर्ष को, अभी ते तेरे मन में ये बात आ रही है कि तू ताई को प्रणाम करोगे तो तू को कुछ मिलेगो? हाँ तो नंद जी को ला लाऊं मैं, फ्री फुकट में ना करूं कोई को प्रणाम। पहले मुंह को बताओ कहां मिलेगो? तो यशोदा मैया बोली तू उनको प्रणाम करेगो तो तो को मैं माखन की लोनी दूंगी। हैं या माखन की लोनी का जो प्रणाम करूं? ये तो मैं ऐसे ही चुराई लूंगा कहीं से भी। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो मैं तो गैया चरवाऊंगी। बोले गैया तो मैं ऐसे ही चराए आऊंगा। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को मैं पद्म राग के कंगन पहनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मुंह में लोभ ना है मैया, तू ऐसा लोभ मत दे, है ना, पद्म राग के कंगन ना ही चाहिए मुंह को। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को नई मुरलिया लेके आऊंगी। ठाकुर जी बोले घनेरी पड़ी है मुंह पे, ना ही चाहिए मुंह। इतनी देर हो गई, अब माँ को ये भी लग रही है संस्कारी बालक तो तभी दिखेगो जब प्रणाम करेगो, नहीं तो बड़ी जेठानी है आए के कहेंगे कहां से खाए वाला को प्रणाम भी ना करे। ठाकुर जी देखने और बता मैया और कहां मिलेगो? तो मैया ने अंत में बोली लाला तेने अगर बड़ी आई को प्रणाम कियो, बड़ी ताई को प्रणाम कियो तो तेरो ब्याह जाएगो। इतने में तो ठाकुर जी ने फेंटा बांध, बोले कहां है बड़ी मैया? मैया जल्दी बता कहां को है? बोले अभी आए रही है नंद भवन में। ठाकुर जी तो बाहर द्वार पे ही खड़े है गए हैं, कौन सी दिशा से आवेगी? बोले वाह दिशा से वही देख रहे हैं। मैया अभी तो आई ना? बोले आवे बारी है। अब मैया को इतना खुश, इतनी प्रसन्नता है रही है कि चलो बढ़िया है, बड़ी मैया को प्रसन्नता होगी, लाला कितना संस्कारी हमारो। और जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो मैया ने कही ये लाला बड़ी मैया।
ठाकुर जी तो वहीं से दौड़ करके गए, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आओ। वहीं से दंडवत प्रणाम करें, एक बार प्रणाम करें, दूसरी बार प्रणाम करें, जैसे दंडवती परिक्रमा करें ऐसे ठाकुर जी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी मैया, उनके तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा, तेरो लाला कैसो संस्कारी, आजा आजा मेरो लाला, गोदी में आजा। अब तो अंक से लग गए, अब तो अंक में लग के ठाकुर जी पसीना पहुंचे। अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। मैं तो मैया मैया तेरे पास ना सोऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास सोऊंगा, इन्हीं के संग खाऊंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। अब छोटे से ठाकुर जी 3.5 वर्ष के तोतली वाणी में इतना प्रेम लुटा रहे हैं। रात है गई, रात में ठाकुर जी गए यशोदा मैया के पास, बोले अभी तक आशीर्वाद दियो नहीं है मैया। यानी अगर सुगड़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं, सुगड़ मतलब अच्छे ब्याह को, सुगड़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं दियो तो मैं यहाँ को श्राप दे दूंगा। अरे लाला ऐसे ना क्यों करें, तू खूब सेवा कर रज रज के, जब जावेगी तो बड़ी आई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी। ठाकुर जी कभी चरण दबा में, सवेरे वो उठे उससे पहले ठाकुर जी उठ जाए, मैं तो आपके संगे स्नान करूंगा, उनके संगे स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं। जाते जाते यशोदा मैया बड़ी ताई जी ठाकुर जी की आशीर्वाद, लाला ऐसो मेरो चिर जीव है, लाला की खूब लंबी आयु हो, मेरे लाला को ऐसो नाम है जाए, मेरे लाला के खूब खूब संपत्ति है जाए, खूब वैभव है जाए। ठाकुर जी मुंह बनाए बैठ रहे हैं, यशोदा मैया को देख रहे हैं, नाम लेके आयु लेके संपत्ति लेके क्या करूंगा अकेलो। अब तो बड़ी ताई लास्ट में फिर बोल गई, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं। और जैसे ये बात कही है महाराज, ठाकुर जी तो लिपट गए मैया थे, मैया तू तो यहीं डट जा, तू मत जावे, हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं रहे। ऐसे ठाकुर जी, ये तो विनोद की बात है, लेकिन इसी को लोक धर्म कहते हैं कि कई बार हम दूसरों से अपने काम मनवाने के लिए उनकी बड़ी चाटुकारी करते हैं, और इसमें परिवारी जन भी बहुत आते हैं। चाटुकारी शब्द बुरा है, पर उसकी करो जो हरि से मिलवाता हो। वो पत्नी श्रेष्ठ जो हरि की कथा में, वो पत्नी जो अपने पतियों को खींच के लाई हो कथा में। आज वो पति देव रात में ऐसे पांव छू लेना पत्नी के, देखो तो हम कथा में लेके गए। वो पति जो पत्नी को लेके आया हो, वो पत्नी पति को प्रणाम करे। वो बच्चे भी जो माँ को कह के लाए, माँ वो आए हैं जगन्नाथ चकानैन वाले महाराज जी, उनकी कथा सुना ला, उन बच्चों को प्रणाम कर लेना। क्यों? हरि से मिलाने वाले के समीप जो ले जाए उसकी चाटुकारी करो, वो धर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। जो ठीक है, अब हमको भी बहुत लोग घुमा रहे हैं न्यूजीलैंड में, इधर घूमो इधर घूमो इधर करो, हम भी खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अंत तो गत्वा गति क्या है? ठाकुर जी ही हैं। लेकिन आपको दुनिया भर का प्रलोभन देते हो, ये वाली पी के देखो, ऐसा वाला खा के देखो, यहाँ पे नाच के देखो, ये करके। कई बार तो सत्य बता रहे हैं, संसार में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि सुनकर के लगता है सच में ये सब भी होता है यहाँ पे। ये दुनिया के ऐशो आराम का प्रलोभन देने वालों की चाटुकारी नहीं करनी है। बोलने वाली बात नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहां सब बैठे हैं, लोग कैसा कैसा प्रलोभन देते हैं, आप महाराज जी को लेके आओ, हम ये देंगे उनको। हमने स्पष्ट कह रखा है, जो लोभ दे करके बोले ना कि हमारे घर ले आओ, हम ये देंगे, उसके यहां पहले मना कर देना, नहीं जाएंगे। और कई बार ऐसों के घरों में भी गए जिनके घर पर सुबह भोजन बनता है तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती, ऐसों के यहां भी जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है और विश्वास माने भगवान की बड़ी कृपा, भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। इस संसार के लोभ प्रलोभ देने वालों से दूर ही अच्छे, उनका मत करो, ज्यादा उनकी चाटुकारी अच्छा नहीं। हां ठीक है, कई बार बुलाने वाले और सब प्रकार से क्रिया कराने वाले, उनके भावनाओं का सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन चाटुकारी नहीं।
सुनने में आती हैं कई बातें, जब और भी वैष्णव आते हैं वे लोग बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर मन बहुत खिन्न होता है कि वैष्णवों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। वो सबसे अच्छा संबंध जो ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, और जो ठाकुर जी के समीप नहीं ले जाता है उससे बहुत संबंध बनाने की प्रयोजना योजना मत बनाओ। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई से किसी ने कहा मेरा बहुत प्रिय पद है, मैं बहुत कम विदेश में तो गाता ही कम हूं, गा रहा हूं आज। बाई साहब से किसी ने कहा कि बाई साहब आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करती हो, क्यों ठाकुर जी का इतना कीर्तन करती हो, आपके देवर राणा को इतना बुरा लगता है, क्यों करती हो? अरे उसको बुरा लगेगा तो आपको एक दिन महल से निकाल देगा। तो मीराबाई कहती हैं उसको बुरा लगेगा वो महल से निकाल देगा, उसको बुरा लगेगा वो राज्य से निकाल देगा, और इनको बुरा लग गया तो इनके तो तीनों लोक हैं, ये कहां भेजेंगे मुझे? तीनों लोक से अगर मुझे निष्कासित कर दिया तो कहां जाऊंगी मैं? अरे एक छोटे से राज्य के राजा को रिझाने से अच्छा त्रिलोकी नाथ को रिझाऊंगी मैं। वो रीझे, बाकी पूरा संसार भले ही रूठ जाए मुझसे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। राजस्थानी भाषा है, करताल बजा के गाओ। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। राम नाम रा जहाज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भवसागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं। मैं तो भवसागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन काय करसी। मैं तो हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं
क्यों? ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही वेश धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैराग हाँ होऊंगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैराग। श्री राधा गिरधर लाल की। प्राण हमारा महाबसत है, प्राण हमारा महाबसत है, ओ प्राण हमारा महाबसत है, प्राण हमारा महाबसत है, ओ यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो, हाँ वाला कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हो बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैराग मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं, ओ मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर
माने काय कर से मैं तो सुंदरा गुण गासू रणाधीर है तो माने काय करी से हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 हो राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है हे राधा गिरवर धारी गोपाल मेरो है धारी गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा वल्लभ बिहारी नंद लाल मेरो है बिहारी नंद लाल मेरो है ओ राधा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है गिरिवर धारी गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हे है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री जिन भेषा मेरो सावरो रीझे जिन भेषा मेरो सावरी है मैं सो ही भेष धरूंगी हो मैं सोही भेष धरूंगी अरे हाँ